आखिर ऐसा क्या हुआ कि साल 1982 से लेकर 1995 तक इंडिया के टू व्हीलर बाजार में राज करने वाली कंपनी आज बाजार से ही गायब हो गई। 1983 में टॉप 10 इंडियन ब्रांड में शामिल हो चुकी कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उसकी संपत्ति को 20 बार नीलाम किया जा चुका है। आखिर क्यों शाहरुख खान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी भी इस कंपनी को डूबने से नहीं बचा पाई। साल 1972 हमारे देश भारत के एक छोटे शहर कानपुर में लोहिया और सिंघानिया फैमिली ने मिलकर जन्म दिया लोहिया मशीनरी लिमिटेड को। शुरू में ये कंपनी सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के लिए मशीन्स और मटेरियल बनाने का काम करती थी, जैसे फिनिश लेदर, क्रिम्पिंग मशीन्स, ड्रॉ टेक्सचरिंग मशीन, असेंबलिंग ट्विस्टिंग मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन और भी बहुत कुछ। कंपनी में सब कुछ अच्छा चलने लगा। बाजार में कंपनी के काम की डिमांड बढ़ने लगी। कंपनी नाम, पैसा और फेम सब बनाने लगी। कंपनी नए नए सेक्टर्स में जाने लगी। फिर अचानक से शुरू होता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कंपनी के अपर मैनेजमेंट में भयंकर डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट दोनों बिजनेस फैमिली में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और कंपनी के अंदर लिए जाने वाले फैसलों को लेके होता है। ये मामला इतना बढ़ गया कि बढ़ते बढ़ते सीधे जा पहुंचा कानपुर कोर्ट। इस मामले का निपटारा अदालत में होता उससे पहले दोनों फैमिलीज ने अपनी अपनी समझदारी से इस मामले को ख़त्म करते हुए ये डिसीजन लिया कि अब से लोहिया फैमिलीज का लोहिया मशीनरी लिमिटेड से कोई नाता नहीं है। और यहाँ पे कंपनी का नाम लोहिया मशीनरी लिमिटेड से बदलकर LML लिमिटेड कर दिया गया। दीपक सिंघानिया, जिन्हें 1984 में इस कंपनी का चेयरमैन डायरेक्टर बना दिया गया, उनकी स्टार्टिंग से नज़र इंडिया में बढ़ती हुई टू व्हीलर की डिमांड पे थी। वो पहले से ही समझ चुके थे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी 70% पॉपुलेशन टू व्हीलर का यूज़ ही करने वाली है, क्योंकि ये ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के बजट में है। LML कंपनी इंडियन यूज़र की ज़रूरतों को समझते हुए टॉप माइलेज, स्टाइलिश मॉडल और दमदार इंजन के साथ अपने स्कूटर को बाजार में उतारना चाहती थी। मिस्टर सिंघानिया ये अच्छी तरह जानते थे कि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बजाज अपने स्कूटर चेतक में अभी तक सिर्फ 2 स्ट्रोक वाले इंजन का ही यूज़ कर रहा है और वह इसी का अपडेट मॉडल लेकर बाजार में आना चाहते थे। और शायद तब किस्मत भी उन्हीं का साथ दे रही थी, क्योंकि उन दिनों में इटली की पियाजो कंपनी, जो यूरोप में सबसे पहले टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन को सबसे पहले लाने का दावा कर रही थी, उसने अपना सब लाइसेंस बिजनेस चालू करने की घोषणा करी। इसी का फायदा उठाते हुए मिस्टर सिंघानिया ने पियाजो कंपनी के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट कर 1986 में LML विस्पा, NV3 अल्फा, विस्पा T5 और विस्पा 4W को बाजार में उतारा, जिसने भारतीय बाजार में तेजी से अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब कंपनी अपने पुराने काम को पूरी तरह से बंद करके टू व्हीलर सेगमेंट में बढ़ती जा रही थी। 1986 से लेकर साल 2000 तक कंपनी स्कूटर बनाने में जी जान से लगी रही। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। कंपनी तो स्कूटर बना रही थी, पर हमारे इंडियन कंज्यूमर को अब स्कूटर चाहिए ही नहीं थे, क्योंकि LML की कॉम्पिटिटर कंपनियां इस टाइम तक अपनी अपनी बाइक्स लॉन्च कर चुकी थी। TVS ने समुराई 1993 और 1996 में TVS सुजुकी शोगुन को लॉन्च कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ हीरो होंडा ने CD100, स्प्लेंडर, हीरो जॉय और हीरो कुक को लॉन्च कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यामा RX100 और यामा RD300 को लॉन्च कर चुका था। और ज़्यादातर इंडियंस अब स्कूटर की जगह बाइक को प्रेफर करने लगे थे। इसी वजह से कंपनी की सेल एकदम से डाउन होने लगी और कंपनी का कैश फ्लो कम होने लगा। कंपनी के मैनेजमेंट को सिर्फ ये झटका नहीं, कई सारे झटके इससे पहले भी लग चुके थे। कंपनी ने इससे पहले जो पियाजो ग्रुप के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट किया था, वो देखते ही देखते जॉइंट वेंचर बन गया।
और प्याजो ग्रुप ने कंपनी के 25.50% शेयर अपने नाम कर लिए। और दूसरी ओर सिंघानिया फैमिली के हिस्से में कंपनी के सिर्फ 23.6% शेयर ही आए और कंपनी का बाकी बचे हुए शेयर पब्लिक और अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टर के पास रहे। पर एलएमएल लिमिटेड की ये पार्टनरशिप भी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। 23 जून 1998 दीपक सिंघानिया अपने घर के हॉल में बैठे थे, तभी दरवाजे की बेल बजती है और मिस्टर सिंघानिया को प्याजो कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलता है जो उनके पैरों पे से ज़मीन खिसका देता है। इस लेटर में साफ साफ बताया जाता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर प्याजो ग्रुप एलएमएल लिमिटेड का टेक ओवर कर लेगा, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आएगा। इस खबर को पढ़ते ही मिस्टर सिंघानिया सीधे कानपुर सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां पे उन्होंने केस फाइल किया कि प्याजो के हिस्से में आए एलएमएल लिमिटेड के सभी शेयर्स सिंघानियास को बेचने के लिए मजबूर किया जाए। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर ब्लेम लगाना चालू कर दिया था, जहां एक और प्याजो ब्लेम लगाता है दीपक सिंघानिया एलएमएल में अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए खुले बाजार से शेयर खरीदे जा रहे थे और वो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे थे। ये सब देख करके कानपुर सिविल कोर्ट की प्रधान पीठ ने दोनों ग्रुप को किसी भी तरह के कॉर्पोरेट फैसले लेने और बिजनेस को आगे बढ़ाने से पूरी तरह से रोक दिया। और कोर्ट का यह फैसला एलएमएल लिमिटेड को एक धक्के की तरह लगा, जिससे कंपनी का काम ठप पड़ गया। अब कंपनी और ज़्यादा घाटे में जाने लगी। हालांकि बाद में दोनों कंपनियों ने आपसी समझौते से इस मामले को सुलझा लिया, बट ये सारी कोर्ट प्रोसीडिंग के चक्कर में एलएमएल लिमिटेड के बाकी कॉम्पिटिटर्स जैसे हीरो होंडा, बजाज, यामाहा, टीवीएस ये सब काफ़ी आगे निकल गए और एलएमएल लिमिटेड बहुत पीछे रह गया। हालांकि एलएमएल ने वापस से कमबैक करने के लिए आईएफसीएल लिमिटेड से 204 करोड़ का लोन लिया और साउथ कोरिया की डेलियम कंपनी के साथ टाई अप करके बाइक सेगमेंट में एड्रीनो और एनर्जी को लॉन्च किया। कंपनी ने काफ़ी कमबैक करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि कंपनी ने अपने फ्रीडम मॉडल को लॉन्च करने के लिए शाहरुख खान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। वो एलएमएल की नई ये हमारी एलएमएल की नई फ्रीडम चॉपर ये दे डेल्टा 4। यस, इसमें है फैंटास्टिक डेल्टा 4 टेक्नोलॉजी, माइलेज में टॉप, फ्रीडम चॉपर। बट ये कंपनी अपने कर्ज और गलत डिसीजन के चलते डूबती ही चली गई और जून 2017 तक आते आते पूरी तरह से बंद हो गई। देखा जाए तो कंपनी की इस हालत की वजह कंपनी के अंदर ही अंदर चल रही पॉलिटिक्स थी। कोई भी कंपनी ऊपर से चाहे कितनी भी ग्रो करे, पर उसके अंदर चल रही पॉलिटिक्स उसे दीमक की तरह खोखला कर देती है। यही एलएमएल लिमिटेड के साथ हुआ। इन सब के चक्कर में ना तो वो सही से किसी भी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर पाए और ना ही यूज़र की डिमांड देखते हुए अपने प्रोडक्ट में अपग्रेड कर पाए। जहां बाकी कंपनियां एक से एक 2 व्हीलर मॉडल लॉन्च करे जा रही थी, वहीं दूसरी ओर ये साल 2014 तक तो बस स्कूटर बनाने में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और बाकी बची हुई कसर इनके आए दिन के कोर्ट केस ने पूरी कर दी।